जब साध्वी जी भगवंतों के सामने आया लेपर्ड तेंदुआ। 3 जैन साध्वी जी भगवंत अपने गुरुओं की आज्ञा लेकर गुजरात के कच्छ भद्रेश्वर की तरफ विहार कर रहे थे। जैन साधु साध्वी जी भगवंतों की पैदल यात्रा को विहार कहा जाता है। विहार करते करते वे कोटड़ा पहुंचे। वहां से पूज्य साध्वी जी भगवंतों की गढ़सीसा जाने की योजना थी। कोटड़ा के लोगों ने पूज्य साध्वी जी भगवंतों को अलर्ट करते हुए खास सूचना दी कि साहिब जी, जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वहां पर जंगली पशुओं का यानी कि वाइल्ड एनिमल्स का बहुत भय है, इसलिए कृपा करके थोड़ा लेट ही विहार करना, ज्यादा जल्दी मत निकलना। पूज्य साध्वी जी भगवंतों ने सूचना को ध्यान में रखा और 7 बजे के आसपास विहार शुरू किया। अभी तो 3 से 4 किलोमीटर चले ही थे कि आगे 20 से 25 फीट की दूरी पर एक खतरनाक लेपर्ड को देखा। वो लेपर्ड पूज्य साध्वी जी भगवंतों की तरफ ही देख रहा था। पूज्य साध्वी जी भगवंत भयभीत हो गए। साथ में जो साइकिल वाला व्यक्ति था वो भी धूजने लग गया। पूज्य साध्वी जी भगवंतों को लगने लगा कि आज तो सभी का जीवन खतरे में। कोइंसिडेंशली तीनों साध्वी जी भगवंतों का आयमिल का तप चालू था। तीनों साध्वी जी भगवंतों ने नमस्कार महामंत्र यानी कि नवकार महामंत्र का पाठ शुरू कर दिया। और ये क्या, दूसरी बड़ी आफत आ गई। उस लेपर्ड के बाजू में एक और लेपर्ड आकर उसके पास खड़ा हो गया। क्षण भर के लिए सबकी सांसें थम गई कि अब क्या होगा। तीनों साध्वी जी भगवंत और अधिक भाव के साथ नमस्कार महामंत्र का जाप करने लगे। अब पीछे मुड़कर भाग जाए ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं। और प्रैक्टिकली इंसान की स्पीड से लेपर्ड की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। 2 से 3 मिनट तक वो लेपर्ड्स साध्वी जी भगवंतों को देखते रहे और साध्वी जी भगवंत नवकार महामंत्र गिनते रहे। अचानक न जाने कैसे 2 से 3 मिनट के बाद दोनों लेपर्ड्स जंगल की तरफ दौड़ पड़े। ऐसा लगा मानो स्वयं नवकार महामंत्र की शक्ति ने एक अदृश्य कवच बना दिया। तब साध्वी जी भगवंतों के सांस में सांस आई। उस दिन उनकी श्रद्धा और दृढ़ हुई कि सच्चे भाव से जपा गया नवकार महामंत्र हर संकट को टाल सकता है। फिर वे फटाफट विहार करके गढ़सीसा पहुंच गए। शाम के समय में पूज्य साध्वी जी भगवंतों को किसी ने समाचार दिए कि कोटड़ा के पास लेपर्ड्स ने किसी व्यक्ति का शिकार कर उसे मार दिया है। तीनों साध्वी जी भगवंत एक दूसरे को देखते रह गए। नवकार महामंत्र की अद्भुत ताकत आज भी देखने को मिलती है, अनुभव करने को मिलती है। श्रद्धा होनी चाहिए। आस्था और मंत्र बल जब एक हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। पूज्य साध्वी जी भगवंतों की इस श्रद्धा को देखकर कहने का मन होता है, धन धन मुनिवर। जय जिनशासन, जय महावीर।